पढ़ेंगे बुद्धि के घटक। सर्वप्रथम फ्रांसिस मनोवैज्ञानिक गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया है। वास्तविक आयु मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1890 में कैटल ने किया था। बुद्धि को सर्वप्रथम बने ने 1905 में बने साइमन स्केल द्वारा मापा। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता अल्फ्रेड बने हैं। मानसिक आयु इसका विचार सर्वप्रथम अल्फ्रेड बने ने 1908 में दिया। बुद्धि परीक्षण बुद्धि लब्धि के सूत्र का निर्माण 1912 में जर्मनी के विलियम स्टर्न और कोहलमान ने दिया। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। किसी भी व्यक्ति को वास्तविक आयु का अर्थ उस व्यक्ति की शारीरिक आयु से माना जाता है। व्यक्ति के जन्म से लेकर आज तक के समय को तैथिक आयु कहा जाता है। इसे व्यक्ति की वास्तविक आयु भी कहा जाता है, जो जन्म के दिन से प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद टर्मन ने 1916 में इस सूत्र को संशोधित करके प्रयोग किया। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु बड़े 100। IQ बराबर मेंटल एज अपॉन रियल एज बड़े 100। उदाहरण के तौर पर यदि कोई बालक 5 वर्ष का है तो उसकी मानसिक आयु 4 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो IQ बराबर 4/5 बड़े 100। इसको काट दिया जाएगा तो बराबर क्या आएगा? 80 मंदबुद्धि बालक। बेसल वर्ष जिस अधिकतम आयु स्तर के 2 प्रश्नों को बालक हल कर देता है उसे बेसल वर्ष कहा जाता है। IQ बुद्धि लब्धि प्रतिशत बुद्धि के प्रकार। तो 140 से अधिक की जो बुद्धि होती है वो प्रतिभाशाली बुद्धि होती है। 120 से 139 वाली बुद्धि के अतिश्रेष्ठ, अति प्रखर, अत्यंत तीव्र, अति कुशाग्र, अति उत्तम बुद्धि होती है। 110 से 119 की तीव्र बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्तम होती है। 90 से 109 सामान्य बुद्धि, औसत बुद्धि होती है। 80 से 89 मंद बुद्धि यानी मंगोलिज बुद्धि, पिछड़ी बुद्धि होती है। 70 से 79 के बीच की बुद्धि क्षीण बुद्धि, निर्बल बुद्धि होती है। 70 से कम निश्चित क्षीण बुद्धि, 51 से 69 मूर्ख बुद्धि, 26 से 50 मूढ़ बुद्धि और 0 से 25 महामूर्ख बुद्धि या जड़ कहलाती है। इस संसार में 50% लोगों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के मध्य, सामान्य 16% तीव्र बुद्धि और 16% मंद बुद्धि, 7% अति प्रखर, 7% निर्बल बुद्धि, 140 से ऊपर मात्र 2% लोग तथा अल्प बुद्धि वाले 2% होते हैं। पिछड़ा बालक कक्षा में औसत छात्राओं से पीछे रहता है। बालक के व्यवहार में ऐसी कोई असामान्य बात है जो समस्या बन जाती है, समस्यात्मक बालक कहलाता है। मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि 80 से कम मानी जाती है। मंदबुद्धि बालकों को अपराधात्मक शिक्षण की व्यवस्था भी दी जानी चाहिए। यह भी जाना है भारत में पहला मिश्रित परीक्षण PN मेहरोत्रा ने 1975 में 11 से 17 वर्ष के बालकों के लिए बनाया। वर्तमान समय में सामूहिक शाब्दिक परीक्षण अधिक प्रचलित है। विभिन्न भाषी, विकलांग, गूंगे, बहरे, अंधे व अनपढ़ व्यक्तियों के लिए अशाब्दिक परीक्षण विशेष उपयोगी होते हैं। अशाब्दिक परीक्षण को संस्कृति स्वतंत्र परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। संवेगात्मक या भावात्मक बुद्धि। वर्तमान युग में संवेगात्मक बुद्धि का समझ जीवन के अनेक महत्वपूर्ण पक्षों से माना जाता है। सर्वप्रथम हमें संवेगात्मक बुद्धि को समझने से पहले संवेगों को जानना अति आवश्यक है। अतः संवेग शब्द अंग्रेजी भाषा के इमोशनल शब्द का हिंदी एक रूपांतर माना जाता है तथा इस इमोशनल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द इमोबियर से मानी जाती है, जिसको हम व्यक्ति की उत्तेजित दशा के प्रयोग में लाते हैं। संवेग 2 प्रकार के माने जाते हैं। नंबर 1 है सकारात्मक, दूसरा है सुखद संवेग। दूसरा है नकारात्मक दुखद संवेग। अतः संवेगात्मक बुद्धि में हमारा अभिप्राय व्यक्ति की उस समग्र क्षमता से माना जाता है जो उसे उसकी विचार प्रक्रिया का सदुपयोग करते हुए खुद के तथा अन्य के संवेगों को जाने, समझने तथा अच्छी तरह से प्रबंधन करने में उनकी सहायता करती है। जॉन डी मेयर तथा पीटर सेलावी के अनुसार 1970 में संवेगों को प्रत्यक्ष करने की क्षमता, संवेग के प्रति पहुँच बनाने और एवं उसे उत्पन्न करने की क्षमता ताकि चिंतन में मदद हो सके। संवेग एवं संवेगात्मक ज्ञान की क्षमता समझा जा सके तथा संवेग को चिंतनशील ढंग से नियमित किया जा सके और ताकि संवेग तथा बौद्धिक वर्धन को उन्नत बनाया जा सके। संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता अपने आप को समर्थ बनाने तथा सुखद परिस्थिति को हेतु मार्गदर्शिका
के रूप में सहायक है। संवेगों के उचित प्रबंधन हेतु उपयोगी है, पता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में उपयोगी होती है, जीवन को सुखमय तथा शांतिपूर्ण बनाने में सहायक होती है। कोई व्यक्ति जीवन में कहाँ तक सफल होगा, इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है अपने तथा दूसरों के संवेगों के प्रति सही जानकारी एवं सजगता। संवेगों का उचित प्रबंधन दूसरों के साथ संबंधों को ठीक प्रकार से बनाए रखने में जैसे कार्यों में संवेगत बुद्धि ही सबसे अधिक सहायक होती है। संवेगात्मक बुद्धि के विकास हेतु निर्धारित उपाय: दूसरों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए ताकि उनके संवेगों को जानकर समझ सकते हैं। आदर्श मॉडल के रूप में प्रस्तुति करके अपने संवेगों को उचित समय पर, उचित मात्रा में, उचित रूप से अभिव्यक्त करने का प्रयास करना चाहिए। विद्यालय में नाटक, वाद विवाद तथा अन्य उत्सवों का आयोजन करके छात्रों को आत्म प्रदर्शन के अवसर देने चाहिए। संवेगात्मक प्रशिक्षण के लिए मानकीकरण शोधन विधियों का प्रयोग करना चाहिए। उचित सामाजिक कौशलों का विकास करके अपने संवेगों तथा भावनाओं को उद्देश्य प्राप्ति के लिए एक अच्छे प्रेरक के रूप में प्रयोग करें। गलत भावनाओं पर प्रबंधन में लगाएं, दूसरे संवेगों का प्रशिक्षण करके। संवेगात्मक बुद्धि का मापन: मेयर इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल यह संवेगात्मक बुद्धि मापन हेतु एक उत्तम परीक्षण है। इसमें अमेरिका की न्यू हैम्पशायर यूनिवर्सिटी में कार्यरत डॉक्टर जॉन मेयर ने निर्मित किया है। दूसरा है मेयर सेलोवे एंड कारूसो इमोशनल इंटेलिजेंसी टेस्ट। यह संवेगात्मक बुद्धि मापन हेतु अमेरिका के डॉक्टर जॉन मेयर, डॉक्टर पीटर सेलोवे और डॉक्टर डेविड कारूसी द्वारा निर्मित किया गया। तीसरा है बॉर ऑन इमोशनल कंस्टेंट इन्वेंट्री। संवेगात्मक बुद्धि मापन हेतु अमेरिका के डॉक्टर रव्यूवेन वॉर ऑन द्वारा निर्मित है एवं मल्टी हेल्थ सिस्टम यूएसए द्वारा प्रकाशित है। चौथा है मंगल संवेगात्मक बुद्धि मापनी। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में डॉक्टर एस के मंगल तथा डॉक्टर शुभ्रा मंगल द्वारा निर्मित है एवं नेशनल साइकोलॉजी कॉर्पोरेशन द्वारा प्रकाशित है। स्वयं के संवेगों को समझने, दूसरों के संवेगों को समझने, स्वयं के संवेगों को नियंत्रण करने तथा संवेगों के साथ व्यवहार करने की योग्यता को संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रथम प्रयोग 1990 में अमेरिकन प्रोफेसर डॉक्टर जॉन मेयर तथा पीटर सेलावे ने किया था। वर्तमान में यह संवेगात्मक बुद्धि सर्वत्र चर्चित रही तथा उसका श्रेय अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन को जाता है। रूटजर्स विश्वविद्यालय के कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस के संस्थापक रूटजर्स विश्वविद्यालय के कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस के संस्थापक चेयरमैन डेनियल गोलमैन ने 1995 में अपनी पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, डॉक्टर जॉन मेयर और पीटर सेलावे द्वारा 1997 में प्रकाशित अपनी पुस्तक संवेगात्मक विकास एवं संवेगात्मक बुद्धि डॉक्टर डेनियल गोलमैन जन्म 7/5/1946 की अन्य पुस्तकों में मुख्य पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य किया है। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य अपने तथा दूसरों की भावनाओं को जानने, समझने तथा उनका उचित प्रबंधन करने से है। संवेगात्मक बुद्धि पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा होती है। संवेगात्मक बुद्धि का सूत्र गोलमैन ने बनाया था। EQ बराबर संवेगात्मक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि के निम्न तत्व बताए हैं। नंबर 1 आत्म जागरूकता, दूसरा है सामाजिक जागरूकता, तीसरा आत्म नियंत्रण, चौथा है आत्म अभिप्रेरणा, पांचवा है परानुभूति। जीवन को सुखमय और शांतिप्रिय बनाने में सहायक होती है। प्रश्न परिस्थिति: आप अपने दोस्तों के बीच में हो और उनमें से एक आपसे एक अन्य दोस्त जो नहीं के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है। आपकी अनुक्रिया: आप भी अपने दोस्त के बारे में जो यहाँ नहीं है गलत बातें करने लगते हैं। आप इस समय कुछ नहीं बोलते परंतु बाद में चुपचाप अपने दोस्तों द्वारा की गई टिप्पणी के बारे में अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। आप अपने दोस्त को कहते हैं कि आप जो उस समय उपस्थित नहीं हैं उसके बारे में बात करना उचित नहीं है। आप चुप रहते हैं और फिर पछताते हैं कि आपने उसी समय कुछ क्यों नहीं कहा है। तो शिक्षा उपलब्धि की उपलब्धि ज्ञात करने का सूत्र होता है शैक्षिक आयु बटे मानसिक आयु, और शिक्षा लब्धि का सूत्र होता है EQ बराबर शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100।
चारिक लब्धि का सूत्र होता है चारिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100।